नमस्कार। बाजार आज और कल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। बताएंगे इस शो में बाजार में आज का पूरा एक्शन, साथ ही कल के लिए स्ट्रैटेजी और शेयरों में कमाई के शानदार मौके। आप भी पूछ सकते हैं सवाल, हमें फोन कीजिए 02223001634 या फिर आप हमें 02223001635 पर कॉल कीजिए। फेसबुक पर @ZBusiness ऑनलाइन, ट्विटर पर @ZBusiness अपने सवाल भेजिए #बाजार आज और कल लिखकर। आपकी कल की तैयारी कराएंगे जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी। साथ ही खास मेहमान आज हैं हमारे साथ सेठी फिल्म मार्ट के एमडी विकास सेठी। विकास जी, स्वागत करते हैं आपका आज के इस शो में। बातचीत का सिलसिला करेंगे हम आज के एक्सपर्ट से शुरू, लेकिन उससे पहले आज के बाजार पर एक नजर डाल लेते हैं। सोमवार को बाजार में लगातार तीसरे दिन रही तेजी। सेंसेक्स करीब 600 अंक दौड़कर 64,958 पर बंद हुआ। निफ्टी ने भी दम भरते हुए 181 अंक चढ़कर 19,412 पर बंद होने में कामयाबी हासिल की। बैंक निफ्टी 13 शतक जड़कर 43,619 पर बंद हुआ। सभी सेक्टोरल इंडेक्स में आज दिखी हरियाली। और आइए अब जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी से समझते हैं हफ्ते के शुरुआती दिन बाजार की इस दमदार शुरुआत के क्या है मायने। भारतीय बाजारों ने हफ्ते की बेहद दमदार शुरुआत की और इस शुरुआत करने के लिए संकेत चारों तरफ से थे बेहद जबरदस्त, चाहे वो हमारे अपने बाजारों के हो चाहे दुनिया भर के बाजारों के। अमेरिका से संकेत शानदार मिले, भरपूर तेजी अमेरिका में लगातार छठे दिन देखने को मिली। डाउ में लगातार 7वें दिन नेस्डेक बंद हुआ ऊपर शुक्रवार के सेशन में। वजह वहाँ के इकोनॉमिक डेटा थोड़े जो कमज़ोर आते दिखे, उसने बाजारों में मजबूती बनाई। डॉलर इंडेक्स कमज़ोर हुआ और साथ ही बॉन्ड यील्ड्स भी नीचे आते हुए दिखे। लेकिन हमारे काम का कच्चा तेल ये भी $85 के आसपास अगर थोड़ा हल्का होता दिखा। इन तीनों संकेतों के दम पर ग्लोबल मार्केट्स के चलते मजबूत शुरुआत होना तय थी। लेकिन हमारे अपने बाजारों का भी अपना एक बड़ा ट्रिगर था। लंबे समय बाद एफआईज की बिकवाली पर ब्रेक लगा। सिर्फ 12 करोड़ की कैश मार्केट में बिकवाली थी, लेकिन वायदा कारोबार में इंडेक्स और स्टॉक फ्यूचर्स में एफआईज ने दमदार खरीदारी शुक्रवार के सेशन में की। बस इसको देखते हुए सेंचुरी मार्कर निफ्टी को ऊपर खुलना तय था, खुला भी, और उसके बाद बिल्कुल पीछे मुड़कर नहीं देखा। 19,300 के लेवल को होल्ड करते करते दिन भर बाजार अपनी अच्छी तेजी बनाकर दिन के हाईएस्ट पॉइंट के आसपास 19,400 के ऊपर बंद होने में कामयाब रहा। और कमोबेश यही हाल बैंक निफ्टी का भी था। खुले हम 43,600 के आसपास, वहाँ हल्की फुल्की रुकावट दिखी, थोड़ा नीचे आए, लेकिन वापस से बंद होते होते दिन के हाई पॉइंट पर 43,600 के आसपास बंद होते हुए दिखे। 300 पॉइंट की तेजी बैंक निफ्टी में, 180 पॉइंट ऊपर निफ्टी, और सेंसेक्स लगभग 600 अंक मजबूती के साथ बंद हुआ। मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में चमक एकदम फर्स्ट क्लास। यहाँ पर भी खरीदारी भरपूर होती दिखी। यानी कि आज का ट्रेडिंग सेशन ऐसा जिससे किसी को कोई शिकायत नहीं। टीसीएस जैसे दिग्गज, एलएनटी जैसे शेयर ये भी धीरे धीरे पार्टी में आने लगे। एचडीएफसी बैंक चलने लगा। यानी कि लगभग इंडेक्स हेवीवेट्स एक्शन में आते दिखे। और मिड कैप स्मॉल कैप शेयर जो अब तक ठंडे थे, वहाँ पर भी एक्शन भरपूर बनते हुए नजर आया। तो हफ्ते की बेहद दमदार शुरुआत भारतीय बाजारों की। आइए संस्थागत निवेशकों के आंकड़ों को जरा देख ले। एफआईआईज ने करीब कैश मार्केट में 549 करोड़ रुपए की बिकवाली की है। डीआईआईज घरेलू संस्थागत निवेशकों की तरफ से के आंकड़े आए हैं सामने। तो एफआईआईज डीआईआईज के आंकड़ों पर हमने डाली नजर। आइए अब आज के एक्सपर्ट विकास सेठी का भी रुख कर लेते हैं। विकास जी, बाजार में तो एक पॉजिटिव मोमेंटम अभी भी बना हुआ है। हफ्ते की शुरुआत भी दमदार तरीके से हुई है। अभी फिलहाल अब आपको शुरुआत जैसी लग रही है, आपको हफ्ते का आगे अंजाम ऐसा ही लग रहा है? देखिए, बिल्कुल स्वाति, पिछले 3-4 दिनों से तो एक धुआंधार तेजी हमारे बाजारों में देखने को मिली है। मतलब थर्सडे, फ्राइडे, फिर आज मंडे, 3 दिन में हमने निफ्टी में 500-600 पॉइंट की तेजी करी है। बट मुझे लगता है ये तेजी जारी रहनी चाहिए। जिस तरह से इंटरनेशनल क्यूज भी बिल्कुल पॉजिटिव हो गए और हम भी एक बहुत अच्छे करेक्शन 20,200 से करेक्ट होकर 18,800-900 के लेवल्स पे आए और वहां से हमने रिकवरी शुरू की, मुझे लगता है। और कॉर्पोरेट रिजल्ट्स भी जो आ रहे हैं वो काफी अच्छे दमदार आ रहे हैं। खास करके मिड कैप स्मॉल कैप स्टॉक्स के तो बहुत ही अच्छे नतीजे आ रहे हैं, पर्टिकुलर अच्छी कंपनियों के। मुझे लगता है ये जो तेजी है अच्छी चलनी चाहिए। आई एम एक्सपेक्टिंग क्रैकिंग दिवाली फ्रॉम हियर ऑन आल्सो। और बाजार पे बुलिश व्यू रहा मेरा, और मेरी राय रहेगी निवेशकों से अभी भी इन लेवल्स पे जल्दबाजी नहीं करे बेचने की। अपने जो अच्छे स्टॉक्स है उनको बिल्कुल होल्ड करने की सलाह रहेगी। और कोई कारण से कोई दिन बाजार में मौका मिलता है, गिरावट आती है, तो खरीदारी करने के मौके ढूंढने।
जी, तो ऐसे में हफ्ते 10 दिन का नजरिया विकास जी आपकी तरफ से कौन से स्टॉक में रहेगा स्ट्रैटेजी बनाने का? बिल्कुल स्वाति, अगर किसी को पोजिशनल तौर पे खरीदारी करनी है तो मेरी राय में करंट लेवल्स पे आईटीडी सीमेंटेशन को खरीदना चाहिए, जो आज 212 के लेवल्स पे बंद हुआ। मेरा एक पसंदीदा इंफ्रास्ट्रक्चर स्टॉक रहा, जिसको मैंने 70-80 रुपए के लेवल्स से ही कई बार चैनल पर रिकमेंड किया कई शोज में। एक बहुत ही दमदार क्वालिटी की इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी और मेनली स्पेशलाइज करती है मेरीटाइम स्ट्रक्चर्स के लिए, वाटर रिलेटेड जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स। बट आजकल इनका फोकस मेट्रो, रेलवेज, फिर आपके रोड्स और एयरपोर्ट प्रोजेक्ट्स, इन सब में भी है। एक बेहतरीन कंपनी है, 20,000 करोड़ का करीब का 20,000 करोड़ के करीब का इनके पास ऑर्डर बुक है और रेगुलर ऑर्डर इनफ्लोज इनके पास रहते हैं और कई सारे प्रेस्टिजियस प्रोजेक्ट्स भी इन्होंने करे हैं। बाकी सॉलिड फंडामेंटल्स है और इंटरनेशनली भी श्रीलंका और बांग्लादेश में भी ये कंपनी काम करती है। इस तिमाही के इसके नतीजे आने वाले हैं परसों और मेरा ये मानना है कि नतीजे बहुत ही अच्छे रहने चाहिए। तो मैं इस स्टॉक पे बुलिश हूँ और खरीदारी करने की सलाह रहेगी और पोजिशनली टारगेट रहेगा 240 रुपए का, स्टॉप लॉस रखना है 200 रुपए। आईटीडी सीमेंटेशन में पोजिशनली खरीदारी करने की सलाह आई है हमारे आज के एक्सपर्ट विकास सेठी जी की ओर से। विकास जी, लंबी अवधि का स्टॉक भी बता दीजिए, कौन सा पसंद है आपकी? हाँ, लंबी अवधि के लिए खरीदारी करने की सलाह रहेगी रेलटेल कॉर्पोरेशन में। ये भी एक मेरा पसंदीदा स्टॉक है, कई बार रिकमेंड किया हुआ है। आज 240 के लेवल्स पे हुआ। एक बहुत ही जबरदस्त रेलवे सेक्टर को कैटर करने वाली कंपनी है। ये कंपनी मेनली ब्रॉडबैंड टेलीकॉम नेटवर्क रेलवेज को प्रोवाइड करती है। रेलवेज में जो वीडियो सर्विलेंस सिस्टम्स भी स्टेशन पे लगे होते हैं वो भी ये करती है। बाकी सॉलिड कंपनी है, इनके पास एक 61,000 किलोमीटर का हाई कैपेसिटी ऑप्टिक फाइबर केबल नेटवर्क है विच कवर्स ऑल इम्पोर्टेंट स्टेशंस अक्रॉस द कंट्री। मतलब भारत की 70% आबादी को कवर करने जैसा इनके पास नेटवर्क है। एक जबरदस्त 5,800 करोड़ की ऑर्डर बुक है। और बाकी ये कंपनी भी जो रेलवे का सेफ्टी सिस्टम है, जिसको हम एंटी कोलिजन अवॉइडेंस सिस्टम कवच के नाम से जानते हैं, उस क्षेत्र में एक लीडिंग कंपनी है। और जिस तरह से सरकार ने कहा है 1 लाख करोड़ रुपया खर्चा करेगी इस कवच को प्रोक्योर करने में या रेलवे की सेफ्टी को सुधारने में ओवर द नेक्स्ट 5 to 6 years, तो उसका एक बड़ा बेनिफिट इस कंपनी को हो सकता है। मुझे लगता है ये स्टॉक बहुत अच्छा करेगा। तो लॉन्ग टर्म के लिहाज से और इसके इस तिमाही के नतीजे भी आ गए, नतीजे बहुत ही अच्छे थे। मुझे लगता है यहाँ पे खरीदारी करनी चाहिए और मेरा इसमें 9 से 12 महीने का टारगेट रहेगा 325। बिल्कुल सर। तो रेलटेल में खरीदारी की सलाह आई है हमारे आज के एक्सपर्ट विकास सेठी जी की ओर से। लंबी अवधि की खरीदारी का स्टॉक विकास जी की पसंद। आइए अब पहले कॉलर से बात करते हैं। उत्तर प्रदेश से संजीव अग्रवाल हमारे साथ हैं। नमस्कार संजीव जी, बताइए कौन सा स्टॉक है आपके पास? जी, कितने पे लिया है सर? 5100 शेयर अरविंद मिल के हैं। हाँ, खरीद कितनी है? खरीद कितनी है? 175। 175। और कब तक का नजरिया रख रहे हैं स्टॉक पे, कब तक रखेंगे? कब तक का नजरिया? 5100। हाँ, 5100। 50 नहीं, मैं पूछ रही हूँ कब तक रखना चाहते हैं, कितनी लंबे टाइम के लिए स्टॉक को होल्ड करके रखना चाह रहे हैं? 6 महीने। ओके, अरविंद मिल्स में अच्छे मुनाफे के साथ 6 महीने का व्यू रखते हुए हमारे दर्शक, बताइए विकास जी क्या है आपका इस पर नजरिया? देखिए स्वाति, संजीव जी को सलाह रहेगी इस स्टॉक में बने रहने की। एक अच्छी क्वालिटी की टेक्सटाइल कंपनी है और वैल्यूएशंस के लिहाज से भी सस्ता है, स्टॉक अच्छा है और अच्छी डिविडेंड यील्ड है, 2.5-3% की डिविडेंड यील्ड भी है। और वैसे भी टेक्सटाइल सेक्टर अब अच्छा लगने लगा है, सभी स्टॉक परफॉर्म कर रहे हैं। तो ये मुनाफे पे बैठे हैं, बट मुझे लगता है इनका मुनाफा और बढ़ जाएगा और 6 महीने का भी अगर इनका व्यू है तो स्टॉक में बिल्कुल बने रहने की सलाह। बने रहिए, आपके लिए यही सलाह आ रही है अरविंद मिल्स पर। हमारे आज के एक्सपर्ट विकास सेठी जी की राय। अगले कॉलर पुणे से केएस ओबेरॉय हमारे साथ हैं। नमस्कार, बताइए कौन सा स्टॉक आपके पास है? गुड इवनिंग मैम। मैम मेरे पास यस बैंक है, 1100 शेयर्स लिए हैं 250 के भाव पे। 250 के भाव पे मैम। कितने शेयर है मैम? 1100। 1100 शेयर
T50 के भाव कब लिए थे आपने शेयर? हाँ मैम, ये लिए थे 2019 में। भारी भरकम नुकसान, और इसके बीच में कुछ निकलने की सोची नहीं आपने, इतना टाइम लगा दिया? हाँ मैम, कभी सोचा नहीं क्योंकि लगातार नीचे जा ही जा रहा था, अभी होल्ड करके रखे हैं। मतलब अब तो मतलब आपका 250 का प्राइस और अब तो अराउंड 16-17 के भाव पर यस बैंक। बताइए विकास जी, क्या करें अब ऐसे केस में? नहीं, पहले तो सिंपथाइज करना है निवेशक के साथ। बहुत ऊंचे लेवल्स पे ले लिया और अपनी कैपिटल को मोर देन 90% वाइप आउट किया है। ये इस स्टॉक के साथ एक अनफॉर्चुनेट घटना हो गई और उसके बाद स्टॉक काफी पिटा, और अब इन लेवल्स पे तो ये होल्ड है। यहाँ से अच्छे अपसाइड हो सकते हैं, बट इनकी जो खरीद की प्राइस है वो तो बहुत ही ज्यादा है और वहाँ पे पहुंचना तो बहुत मुश्किल है। मतलब एटलीस्ट नेक्स्ट 3 to 5 ईयर्स में नहीं लगता कि ये स्टॉक वहां तक जा सकता है। बट यहाँ से अच्छे अपसाइड आने वाले साल में डेफिनेटली आ सकते हैं। स्टॉक यहाँ से 25-30 रुपए तक जा सकता है, तो मुझे लगता है इनको उन लेवल्स पे एग्जिट करने की सोचनी चाहिए, अपना लॉस बुक कर सकते हैं वहां पे। तो ध्यान रखिए जरा, अब एग्जिट स्ट्रैटेजी पर जरूर गौर कीजिएगा। जो आपको सलाह दी है विकास जी ने, उस पर गौर कीजिएगा। आइए अब अगले कॉलर से बात कर, हरियाणा से राहुल डबास हमारे साथ हैं। नमस्कार राहुल जी, बताइए आपके पास कौन सा स्टॉक है? नमस्कार मैडम जी। मैडम मेरे पास इंडियन होटल्स के शेयर हैं। ये 410 रुपए पे लिए थे मैंने 300 शेयर, अभी 2 हफ्ते पहले ही लिए हैं। अच्छा। हाँ जी। बारे में कुछ राय बताएंगे? नजरिया कब तक का है आपका? मैम नजरिया तो मेरा 3-4 महीने तक का तो है ही। 3-4 महीना इंडियन होटल्स में सर, स्ट्रैटेजी सही है इनकी? देखिए राहुल जी, ये स्टॉक तो वैसे फंडामेंटली एक बहुत ही अच्छा स्टॉक है, बट आपने बहुत ऊंचे लेवल्स पे आके इसमें निवेश या ट्रेड किया है। होटल सेक्टर पे बुलिश हूँ, बट मुझे लगता है बहुत जो अच्छी तेजी इस सेक्टर की वो अब पीछे रह गई है। जो अच्छा परफॉर्मेंस इनका रहा है पिछले 3-4 क्वार्टर से, जो धुआंधार तेजी होटल सेक्टर में हुई है, या इनके परफॉर्मेंस में भी एक जबरदस्त उछाल देखने को मिला है, तो वो अब रिपीट करना होटल सेक्टर के लिए थोड़ा डिफिकल्ट रहेगा। तो मुझे लगता है आपके भाव तो बाजार के सेंटिमेंट जैसे जैसे सुधरेंगे, एक अच्छी क्वालिटी का स्टॉक है, डेफिनेटली आएगा। टाटा ग्रुप की कंपनी है, बट मुझे लगता है थोड़े ऊंचे लेवल 450-500 के लेवल्स आए तो वहां पे इसमें प्रॉफिट बुक करने की कोशिश करें। तो प्रॉफिट बुक करने की कोशिश कीजिए इंडियन होटल से। जरा स्ट्रैटेजी बताई है आपको विकास जी ने, जरा उसका जरूर ध्यान रखिएगा। आइए अब आगे बढ़ते, जोधपुर से दीपक शर्मा हमारे साथ है, उनसे बात करते हैं। नमस्कार, बताइए कौन सा स्टॉक है आपके पास? नमस्कार मैडम, मेरे पास IRFC के 5000 शेयर है 33 रुपए प्राइस पे। तो अब उसमें मेरे को मतलब लॉन्ग टर्म के हिसाब से लिया था, पर शॉर्ट टर्म में मेरे को प्रॉफिट हो रहा है, तो अब क्या करना चाहिए उसमें? आपका तो मुनाफा डबल प्राइस पे आ गया, 35 पे आपने लिया था। तो बताइए विकास जी, अब करें क्या इस मुनाफे के साथ? दीपक जी को पहले तो बधाई देनी है, अच्छा स्टॉक इन्होंने चूज किया, अच्छे लेवल्स पे लिया और डबल कर लिया अपने निवेश को, और जल्दी आ गया इनकी उम्मीदों से। और बट यहाँ पे भी ये स्टॉक अच्छा लगता है, होल्ड करने की सलाह रहेगी। रेलवे सेक्टर पे भी बुलिश हूँ, और चूंकि बाजार में सेंटिमेंट्स भी अच्छे हैं और सेक्टर भी अच्छा है, तो बिल्कुल बने रहना चाहिए। बट चूंकि इन्होंने ज्यादा क्वांटिटी, एक अच्छी खासी क्वांटिटी है इनके पास 5000 शेयर्स की, तो अगर ये चाहे तो पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। बट अदरवाइज आई एम बुलिश ऑन दिस सेक्टर एंड द स्टॉक एज वेल, तो होल्ड करने की सलाह है। होल्ड करके रखते हैं IRFC में, यही आपके लिए सलाह है हमारे आज के एक्सपर्ट विकास सेठी जी की ओर से। कर्नाटक से आशीष जी से बात कर लेते हैं। इस वक्त हमारे साथ अगले कॉलर हैं। नमस्कार, बताइए कौन सा स्टॉक आपके पास है? गुड इवनिंग स्वाति जी और सेठी सर। मैम एक्चुअली मेरा 2 सवाल है, एक नॉसिल पे है और एक मॉर्पन लैब पे है, सो उस पे हेल्प चाहिए थी मैम। तो मैम नॉसिल मेरे पास मैडम करीब 3300 शेयर्स है ऑन एन एवरेज ऑफ 232 प्राइस, और मॉर्पिन मेरे पास मैम करीब 12,500 है एट द एवरेज ऑफ 38 रुपीज। मीन्स ये 2 शेयर है मेरे जिसमें मैंने लार्जेस्ट
मतलब अमाउंट पे इन्वेस्ट किया है, इसलिए मैं बहुत दिन से चेस कर रहा था। फाइनली लकीली आज मेरा क्वेश्चन इनटेक हो गया ना, तो उस पर हेल्प चाहिए थी। ओके, वंडरफुल। सर नोसिल पे राय लेना चाहेंगे आपसे पहले। 234 की इनकी खरीद है, अराउंड 60,000 का नुकसान अभी नहीं है। क्या रहेगी राय आपकी स्टॉक पर? देखिए स्वाति, आशीष जी को नोसिल में बने रहने की सलाह रहेगी। एक अच्छी क्वालिटी की कंपनी है, फंडामेंटल्स अच्छे हैं। हालांकि इनके जो खरीद की प्राइस है उससे थोड़ा नीचे है, बट चूंकि इनका लॉन्ग टर्म का नजरिया है तो डेफिनेटली स्टॉक में बने रहने की सलाह रहेगी। स्टॉक अच्छा है और आने वाले साल में मुझे लगता है कि यहाँ से अच्छे अपसाइड इसमें देखे जा सकते हैं। मैं इनफैक्ट आशीष जी आपसे जानना चाहती हूँ, दूसरा आपका स्टॉक मोरपिन लेबोरेटरीज है क्या? यस मैम। ओके, 38 पर आपने 12,500 का आपने की क्वांटिटी है आपकी। सर मोरपिन लेबोरेटरीज काफी भारी भरकम स्टॉक्स ले रखे हैं इन्होंने इस पर्टिकुलर स्टॉक के। बताइए सर, विकास जी क्या रहेगी राय आपकी? नहीं, ये एक लॉन्ग टर्म ग्रेड का स्टॉक नहीं लगता और इन्होंने क्वांटिटी भी ज्यादा ले रखी है, एक्सपोजर ज्यादा है। मुझे लगता है इनके थोड़े भाव आए या इसमें थोड़ी और तेजी होए तो निकलने की कोशिश करें और लंबी अवधि के लिए किसी दूसरे अच्छे स्टॉक के अच्छे सेक्टर में निवेश करेंगे तो कंपैरेटिवली इनको बेटर रिटर्न्स मिलेंगे। तो मेरी राय में एग्जिट ऑन रैलीज वुड बी द स्ट्रेटजी फॉर मोरपिन लैब। कल के बाजार पर क्या रखे खास स्ट्रेटजी और बाजार के लिए अहम संकेत, समझते हैं अनिल जी से। जहाँ तक कल के बाजारों का सवाल है, वैसे तो 6-7 दिनों से अमेरिकी बाजारों में जिस तरह की तेजी और डाउ फ्यूचर्स भी 30-35 पॉइंट ऊपर ही थे। 3:30 बजे जब हमारे बाजार बंद हुए तो उम्मीद तो कर सकते हैं कि अमेरिका में सेशन ठीक ठाक ही रहना चाहिए। फिर भी चलो कमोबेश थोड़ा ऊपर नीचे हो भी, इतनी तेजी के बाद प्रॉफिट बुकिंग आए तब भी भारतीय बाजारों को कोई खास फर्क नहीं पड़ने वाला। अगर मजबूत संकेत मिले अमेरिका से तो हम सीधे तेजी के साथ खुलेंगे और कमज़ोर सेशन मिले तो जहाँ खुलेंगे वहाँ से सपोर्ट थोड़ा बहुत लेकर आगे पीछे फिर से बाजार रिकवर होते दिखेंगे। लेकिन बड़ा सवाल है कि ये सपोर्ट मिलेगा कहाँ। अब जो कल इमीडिएटली आपके लिए सपोर्ट का काम करेगा निफ्टी पर वो है 19,275 से 19,325 की रेंज। ऊपरी स्तरों पर 19,485 से 19,550 तक जाने की कोशिश निफ्टी की हो सकती है। बैंक निफ्टी का जहाँ तक सवाल है 43,600 के आसपास जो क्लोजिंग मिली है। अब जो बैंक निफ्टी पर आपके लिए सपोर्ट है वो है 43,225 43,425, ये 200 पॉइंट की रेंज है, मजबूत सपोर्ट। और एक बार 43,725 से 43,875 की रेंज हल्की फुल्की रुकावट की है बैंक निफ्टी के लिए, उसको पार किया तो 44,000 के आसपास जाने की कोशिश बैंक निफ्टी की भी हो सकती है। इन लेवल्स पर आपको रखनी है नज़र। खरीदारी का मूड माहौल है, एफआईज के डेटा पर नज़र रखिए। आज के डेटा बेहतर और मजबूत दिखने चाहिए जो भारतीय बाजारों को सपोर्ट और मजबूती देने का काम और आगे बढ़ाने का काम ज़रूर करेंगे। अब देखते हैं कल का ऑप्शन। हमारे साथ इस वक्त एसएमसी ग्लोबल के नितिन मुरार का। नितिन जी स्वागत करते हैं। कल के बाजार में कहां पर मौके नजर आ रहे हैं आपको? देखिए कल 19,400 की कॉल ऑप्शन पे बेट करेंगे जो हमें 75 के आसपास लेनी चाहिए और स्टॉप लॉस बनेगा 50 का और ऊपर टारगेट बनेंगे करीब 120 तक के। तो ओवरऑल व्यू पॉजिटिव है। 19,400 की कॉल ऑप्शन लेंगे 70 से 75 की रेंज में, स्टॉप लॉस 50, टारगेट 120। बिल्कुल, तो ये रही स्ट्रैटेजी कल के बाजार पर। नितिन मुरारका जी की धन्यवाद करते हैं सर बातचीत के लिए। विकास जी आपसे अब जानना चाहेंगे कल के बाजार में आपकी नजर में कहां पर है मौके? बिल्कुल स्वाति, कल के लिए इंट्राडे के लिए खरीदारी करने की सलाह रहेगी एक टेक्सटाइल स्टॉक में। स्टॉक का नाम है इंडो काउंट इंडस्ट्रीज, ICIL नाम का इसका NSE का टिकर है। आज 280 के लेवल्स पे बंद हुआ। ये एक बहुत ही दमदार क्वालिटी की एक लीडिंग टेक्सटाइल कंपनी है जो कि बेडिंग, फिर क्विल्ट्स, पिलोज, स्लीपिंग बैग्स यानी कि होम टेक्सटाइल्स के कारोबार में है और 54 से ज्यादा देशों में इनका एक्सपोर्ट होता है। अच्छा खासा इनका रेवेन्यू एक्सपोर्ट से आता है। बाकी आज बाजार होने के बाद इसके नतीजे आ गए सितंबर क्वार्टर के, बहुत ही इंप्रेसिव नतीजे आए हैं। पैट आया 114 करोड़ का जो पिछले साल इस क्वार्टर में 67 करोड़ का पैट था। मुझे लगता है ये स्टॉक कमाल करना चाहिए कल और खरीदारी करने की सलाह है। मेरा इसमें कल का टारगेट रहेगा 300 रुपए का, स्टॉप लॉस रखना है 270 रुपए। इंडो काउंट में इंट्राडे खरीदारी की सलाह आई है हमारे आज के एक्सपर्ट विकास सेठी जी की ओर से।
धन्यवाद करेंगे सर आपका हमारे साथ आज के इस खास कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। और इसी के साथ बाजार आज और कल में बस इतना ही। रुकते हैं एक ब्रेक के लिए यहाँ पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए जी बिजनेस।